चलिए गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमने अभी विद्युत धारा पढ़ लिया था और उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा एक नंबर के जो आपका आता है क्वेश्चन, एक नंबर का जो MCQ होगा या आपको बोलते हैं उसका सही गलत होगा या आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह होगा, तो उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे एक डेफिनेशन आती है आपकी, परिपथ किसे कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था, किसी परिपथ में, ठीक है, बहने वाले आवेशों की संख्या या आवेशों का प्रवाह क्या कहता है हमारा विद्युत। अब परिपथ क्या होता है, देखिए अगर आपके पास कोई यहाँ पर एक तार का मैंने क्या कर दिया, एक ये बंद कर दिया इस प्रकार से। अब इसके अंदर कौन बह रही है, धारा बह रही है, आई फ्लो हो रही है, लगातार फ्लो हो रही है। तो ये जो एक बंद पथ है, मतलब एक रास्ता बनाया हुआ है जो मैंने जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आकर के क्या हुआ, ख़त्म हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होगा, अमीटर भी होगा, बैटरी भी होगी, ठीक है, और तार भी होगा जिसके द्वारा ये बन रहा है। तो ये जो लगातार कंटिन्यूस धारा का जो प्रवाह हो रहा है और कैसा है, एक पथ जैसा है, ठीक है, या बंद पथ है। ओके, तो इसे में क्या बोलते हैं, परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत का परिपथ कहते हैं। अब बंद पथ मतलब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे बैटरी लगाते हैं आप लोग, इस बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक आपने कुंजी लगा दी, ठीक है, यहाँ पर आपने अमीटर लगा दिया और ये इस तरह से जोड़े। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या आवेश आ रहा है। तो इधर से कहाँ जा रही है, विद्युत धारा आई फ्लो हो रही है। ये जो है ना बना हुआ जो डायग्राम है, ये क्या कहलाएगा, हमारा परिपथ कहलाएगा। ठीक है, ओके, परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक खुला परिपथ और एक बंद परिपथ। ठीक है, जो बंद परिपथ है जिसमें कंटिन्यूस फ्लो हो रही है धारा, ठीक है, ये कौन सा हमारा परिपथ है। और दूसरा अगर जिसके अंदर आपने कुंजी लगाई है, ये क्या हमने कुंजी लगाई है, उसको खोल दो तो क्या हो जाएगा आपका खुला परिपथ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित के विपरीत होती है। मतलब अगर मान लो आपका इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ओके, मतलब एक साइड से कौन जाता है, आपका आवेश फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरी साइड से क्या आती है, विद्युत धारा, मतलब ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव से क्या जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या होगी, विद्युत धारा। अब ऐसा हुआ क्यों कि जब हमारे पास विद्युत धारा पहले हमारे पास आई थी, ओके, याद रखना, उसके बाद कौन आया था, आपका इलेक्ट्रॉन आया था। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी तो हम ऐसा मानते थे उस समय कि जो विद्युत धारा है वो कहाँ से जाती है, धन आवेश से कहाँ जाती है, ऋण आवेश की ओर फ्लो होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहीं पे मैंने क्या कर दिया, इनका एक परिपथ बना दिया। देखो ये बैटरी आपकी, ये कुंजी है, ठीक है, ये अमीटर है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इसके विपरीत क्या आ रही है, विद्युत धारा आ रही है आपकी। यहाँ पे आई लिख देते हैं और यहाँ पर ई कर देते हैं। ये क्या है आपका बल्ब। ओके, तो ये जो परिपथ है ना, ये कैसा है, बंद पर, विद्युत धारा इसी परिपथ में बहेगी, कहीं जाएगी नहीं। अगर मान लो इसको खोल दिया तुमने, ऐसे हटा दिया तो विद्युत धारा प्रवाह होगी नहीं। तो विद्युत धारा का जो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, मतलब प्रवाह हो रही है यहाँ से धारा, और किसके द्वारा, बंद परिपथ के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका ये परिपथ है, परिपथ वही है सेम टू सेम। अगर मान लो इसमें जो आवेश है ना वो कितना फ्लो हो रहा है, 1 कूलम, और समय कितना लग रहा है इसका, 1 सेकंड। ओके, तो आप इसे क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर कितनी धारा है, तो I बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, QT है, तो 1/1। ओके, तो आया कितना आया आपका, 1 एम्पियर। मतलब अगर मान लो किसी परिपथ में 1 कूलम का आवेश फ्लो होता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ओके, तो मतलब अगर मान लो यही है, इसमें अगर यहाँ से 1 कूलम आवेश आया तो यहाँ से जो धारा आ रही होगी ना आपकी, वो कितनी आ रही होगी, 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो धारा आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 एम्पियर की धारा आपको मिल रही होगी। नेक्स्ट देखिए, यही किया है, T बराबर इतना। अब आपको विद्युत धारा मापना है, तो विद्युत धारा को अमीटर यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को किसके द्वारा, एमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ओके, किसी दिन मैं अपनी लैब में ले जाऊंगा तो आपको अमीटर दिखा दूंगा कैसा होता है। ठीक है, तो अमीटर के द्वारा मापते हैं, जिससे श्रेणी क्रम में। अब देखिए ऐसे कहाँ पर श्रेणी क्रम में, कैसे, जिधर से मेरा आवेश आ रहा है ना उधर मैंने क्या लगा दिया उसको, अमीटर को। तो अमीटर मुझे बता देगा कितनी इसके अंदर विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है, या 2 एम्पियर या 0.1 0.2, कितने एम्पियर के यहाँ से विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, यहाँ से बन रही है।
अब यहाँ पे बेटा एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के छोटे मात्रा है। तो एक होता है आपका मिली एम्पियर, जैसे बोलते हैं 10⁻³ एम्पियर, और एक होता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो माइक्रो होता है 10⁻⁶। ये क्वेश्चन आए थे 10 माइक्रो एम्पियर और 100 माइक्रो एम्पियर कितने होंगे। तो देखो 10 माइक्रो एम्पियर का 10⁻⁵ होगा, और 100 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁴, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, देखो कन्वर्ट करके खुद देख लीजिए। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा 10⁻⁶ होगा। तो यहाँ पे मैंने 10 माइक्रो एम्पियर लिखा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या 10 × 10⁻⁶। अब इसके ऊपर भी तो एक है ना भाई, तो इसका कितना हो गया 10⁻⁵ एम्पियर। क्लियर। तो ये आप अच्छे तरह से क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको विद्युत धारा अच्छी तरीके से यहाँ तक हो गया आपका, कल हम पढ़ेंगे विभव और विभवांतर। क्लियर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।